राम राम भाई सारे भाई मैं उतार अगला दिनेश ठंडा। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी सूत्र डाल कर रहे होगे। तो भाई ज्वाइनिंग लगभग हो चुकी है सभी की। भाई स्टेशन भी अलॉट हो चुके हैं। जो ग्रुप सी वाली पोस्ट थी, कुछ एक ग्रुप बचते उनके एग्जाम शायद जनवरी में जनवरी में होने वाले हैं। और जो भाई न्यू सीईटी होने वाला वो दिसंबर से पहले होने वाला भाई, वो 7 गुना रहेगा या भाई क्वालिफाई होगा उसका अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। कुछ भी उसके बारे में अपन नहीं कह सकते। हरियाणा पुलिस क्लर्क और ग्रुप डी ये ऐसी पोस्ट हैं जिसमें वैकेंट सीट होने के पूरे चांस हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो चाहे वो क्लर्क हो। और ग्रुप डी में तो हैं ही, आप सभी को पता है ग्रुप डी में बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं। इवन की जो वेटिंग है, एक प्रोसेस हो है वेटिंग की। अगर आप वेटिंग वाले प्रोसेस पर चलना जो लिखतम लिखी जाओ कि भाई 10% होनी चाहिए, तो भाई लिखी तो जो EWS कैटेगरी छूट मिला है वो 10% मिला है। तो 10% जो 2600 की लिस्ट आई है उसमें भी नहीं मिली। भाई जो ग्रुप डी वाले साथियों के साथ है ना, बहुत बुरा हाल हो रहा। खास करके 22 इवनिंग वालों का ना तो भाई कोई कोर्ट सुनने वाला, ना भाई कोई चेयरमैन सुनने वाला, और ना और वेटिंग लगाने वाले कि भाई इनकी मन शादी करेगी भाई बहुत जल्दी वेटिंग लगावें और बहुत जल्दी अपना काम बने। तो एक बात बताओ, 77 नंबर पर 67 68 नंबर पर चले गए जो 22 इवनिंग वाले थे। और ना फिलहाल उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि भाई वेटिंग भी लगा देंगे। तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आवा है। देखो जिन भाइयों ने स्कोर अच्छा किया था, खासकर से ग्रुप सी में लगा लो, एक दिन जिसका बढ़िया स्कोर बन गया हो सके भाई, जो इंटेलिजेंट बालक हो उसका थोड़ा 2 4 नंबर कम बन गया हो, लेकिन उस एक पेपर के आधार पर लगभग भाई बहुत ज़्यादा वैकेंसियां थी, बहुत ज़्यादा ग्रुप थे, बहुत ज़्यादा पोस्ट थी। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए भाई। इससे अच्छा तो क्वालिफाई ही कर दे भाई एक दिन। अगर वो खराब भी है तो कम से कम क्वालिफाई कर दे और मेन में अपनी ताकत दिखा सके। तो भाई पॉलिसी में तो सुधार होना ही होना चाहिए, चाहे वह ग्रुप डी वाली हो चाहे वह ग्रुप सी वाली हो। ग्रुप डी में तो सीधा ही सिलेक्शन है। और एक और सुनी है कि भाई एक ही पेपर होगा भाई, एक पेपर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी की अलग है, 10th लेवल है, और जो ग्रुप सी वाली है उसमें ग्रेजुएशन लेवल भी और +2 लेवल भी है। तो इनका एग्जाम भी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि भाई जो 10वीं वाला बालक है वो इतना नहीं कर सकता कंपटीशन जो है ना ग्रेजुएशन वाले बालक के साथ। तो मतलब बहुत बुरा होया है। चलो जिसने जॉब मिल गई उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बधाई हो आप सभी को। लेकिन भाई जो रह गया ना उसका मन की पीड़ा भाई, वो किसी से ही बता नहीं सकता। अगर बताना भी चाहो तो भाई कर भी कैसे का, क्योंकि हर जगह से दुदकार दिया गया है, इनकार हो चुका है, उसके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। फिलहाल जो है ना सारी की सारी आस न्यू सीईटी व टेकी हर जो पॉइंट में रह रहा भाई, वो ग्रुप डी की भी कितने न कितने वेटिंग के लिए देख रहा। ई भाई कल जो बालक गए थे हमारे डांगीर गलियां, देखो स्वागत समारोह था। एक आधा भाई ने भाई कोशिश भी करी अपनी बात रखने की ओर, लेकिन भाई वह जो मेन फोकस होया अगर ग्रुप डी का वो फोकस नहीं बन पाया। तो कल और परसों मंडे को है भाई पूरा चांस है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप मंडे ने एक बार जाके भाई पंचकूला अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवावांगे, क्योंकि वहां जाना बहुत जरूरी है। एक बार चेयरमैन को ये पता लगना बहुत जरूरी है कि भाई ये ग्रुप डी वाले बालक हैं, इनकी ये समस्या आप उड़ जावांगे तभी तो बता पावांगे, चाहे वो EWS तो संबंधित हो चाहे भाई वो नई जो लिस्ट लगने वाली उससे संबंधित हो। क्योंकि वो जो मैंने एक बयान देखा था उसमें चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि भाई जो विभाग हमारी को भेजेंगे या हम विभागों को भेजेंगे, तो भाई देखो वो तो डाटा है HSSC के पास ही है वो डाटा कि भाई इतनी पोस्ट थी इतने छोड़ के चले गए। तो इसमें डिपार्टमेंट का तो मतलब है नई वैकेंसी के लिए जो खाली पड़ी पोस्ट है उनका ब्यौरा मांग सकती है, लेकिन इनका ब्यौरा तो ऑलरेडी HSSC के पास है कि भाई कितने बड़का ने रिजाइन दिया और कितने दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। तो भाई ये तो देखो कहने वाली बात है।
बाकी उड़ जाने के बाद ही पता चलेगा भाई मैसेंजर ऑफ गॉड है या क्या है, क्योंकि भाई जिस भाई का सिलेक्शन हो जाए हुआ उसके लिए तो भाई मैसेंजर ऑफ गॉड है, चाहे भाई कोई कर दे उनके लिए काम, डूबते हो तिनके का सारा भाई, वो चाहे किसी भी नाम की संज्ञा दे सके। लेकिन इस बात में अगर बड़का भलाई सोचने वाली बात करे तो भाई भोपाल सिंह खदरे जो ग्रुप वाइज करके मैक्सिमम जो ईडब्ल्यूएस और बीसी बी वाले बालक थे उनकी कट ऑफ डाउन करके, तो मतलब बड़का भले की सोचा करता, ये नहीं था कि भाई लिखतम ही पढ़ा है, तो बहुत बढ़िया सोच थी बंदा की। लेकिन भाई सीईटी के चक्कर भी उसे वो निकल नहीं पाया आदमी। इसने भाई थोड़ा न्यू था, कोर्ट कचहरी का ज्ञान थोड़ा ज्यादा ही था, इस कारण ये कोर्ट में भर्तियां नहीं अटक पाई, तो यू इनके लिए बेनिफिट रहा है। ई बापा कर कैसे कहा अपना यू है भाई, उड़ जाके ना अपनी उपस्थिति दर्ज करवावांगे भाई, चाहे ग्रुप डी वाली कितनी पोस्ट खाली हैं उनका ब्यौरा हो, या भाई नई वैकेंसी निकाल गया न्यू मान लो, नई एडवर्टाइजमेंट करके इन पोस्टों को आप भरोगे, या फिर इन्हीं में से जो वेटिंग टाइप की लिस्ट लगा के आप इनमें से भरोगे, तो एक बात तो कन्फर्म है, जो इसमें खाली हुई है तो वो भरी भी इसी सीईटी से जाएंगे भाई। यूं ना दिक्कत मानो कि भाई अपना जो है ना नेक्स्ट सीईटी होगा और ये सारी की सारी वैकेंसी नेक्स्ट सीईटी में चली जाऊंगी। लेकिन भाई थोड़ी बहुत भाग दौड़ आप सभी ने भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई घर बैठे किसी ने जॉब नहीं मिलती। जो ग्रुप सी वाली जॉब जिन भाइयों ने ली है, जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है भाई, उनका संघर्ष का साथी मैं भी रहा हूँ, हो सके भाई इन पिछले आंदोलन में नहीं गया हूँ, क्योंकि भाई ग्रुप वाइज में था मेरा और पोस्ट वाइज में नाम नहीं था, तो इस कारण भाई मैंने बेरा है संघर्ष के हुआ, संघर्ष करके जो कि मैं चीज आप हासिल कर सका। घर बैठे आप ग्रुप ग्रुप खेल ले जावांगे, मैं इस ग्रुप का सदस्य हूँ, मैं इस ग्रुप का सदस्य हूँ, तो उस तक काम नहीं चलेगा। एक अप्रोक्स डाटा अगर बात की जाए तो लगभग 11,500 से 12,000 पोस्ट खाली होने का अनुमान है ग्रुप डी की। इब 11,500-12,000 में तुम न्यू मान के चलो भाई कितनी कट ऑफ डाउन जा सके। अगर भाई न्यू वैकेंसी और इसमें ऐड हो जाए, अगर चेयरमैन साहब चाहे, क्योंकि वो 3 साल के लिए वैलिड था, तो इसमें जो पढ़ने वाले मैक्सिमम बालक है उनका सिलेक्शन भी हो सके है। लेकिन भाई अगर नई सीईटी और नई एडवर्टाइज करके चल लेंगे तो उसमें बेनिफिट है, लेकिन जो ये वैकेंट हुई है पोस्ट, इनका तो भाई इसी सीईटी से और इसी लिस्ट से भरना ही होगा भाई, क्योंकि जो इसमें खाली छोड़ के जाओगे तो भाई मैक्सिमम एक दो जो है ना वो वेटिंग लगाने के बाद ही उसमें ये काउंट होया जा रहा कि भाई जब ईव खाली होंगे उनमें नई जो पोस्ट है उनमें ऐड कर दिया जाओ। तो देखो भाई बाहर निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी, आप सभी को सूचना दी जाओगी कि भाई कब आना कब नहीं आना है, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही भाई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट अगर बुलाए जाओ तो ज्यादा से ज्यादा संख्या दर्ज करवाइयो, क्योंकि रोज नहीं बुलाना और ना भाई रोज रोज किसी ने काम। तो भाई धन्यवाद सारे भाइयों का जो इतनी जुड़े और बात सुनी। जय हिंद जय हरियाणा।